गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का एनाटॉमी पार्ट पढ़ेंगे। एनाटॉमी में फर्स्ट हम देखेंगे रूट सिस्टम्स के बारे में, स्टेम सिस्टम्स के बारे में। द बॉडी ऑफ सीड प्लांट इज कंपोज ऑफ टू। कोई भी बॉडी सीड प्लांट से होते हैं, उनके बॉडी दो कंपोनेंट से बने होते हैं, जनरली रूट एंड शूट। जो शूट होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है और उससे लीव्स एंड बर्ड्स बनते हैं। जो रूट होता है वो कहाँ जाता है, डाउनवर्ड जाता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टेम आर सपोर्ट टू द foliage leaves in the light and the conduction of water and mineral substance from the soils, and then conduction of food material from the sites of its manufacture to the parts where they are needed for growth and store the future use। जो प्राइमरी फंक्शन होता है स्टेम का, वो क्या करता है, सपोर्ट करता है किसका, लीव्स का, लाइट्स में, ठीक है। वाटर कंडक्शन एंड मिनरल सब्सटेंस फ्रॉम द सॉइल, कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल, ठीक है। और साइड्स ऑफ जहाँ पे मैन्युफैक्चर्स हो रहे हैं। एंड क्या करता है, कुछ फूड्स को जो स्टार्च के फॉर्म में होता है उन्हें स्टोर भी करता है फ्यूचर यूज के लिए। ग्रोथ ऑफ द शूट्स अकर एट द टिप वेयर ग्रुप इज एक्टिवली डिवाइडिंग सेल इज नोन एज एपिकल मेरिस्टेम। जो शूट का ग्रोथ होता है वो एक टिप पॉइंट पे होता है, और वो टिप पॉइंट क्या होता है, हाईली एक्टिव होता है, एक्टिविटी सेल कह सकते हैं, जिसे हम एपिकल मेरिस्टेम्स कहते हैं। दिस मेरिस्टेम्स प्रोड्यूस, ये मेरिस्टेम्स क्या क्या प्रोड्यूस करता है, पत्तियाँ प्रोड्यूस करता है, एक्सिलरी बर्ड्स प्रोड्यूस करता है, एंड नोड्स एंड इंटरनोड्स ड्यूरिंग द वेजिटेटिव फेज। ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज द एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस फ्लावर। जब वेजिटेटिव फेज आता है तो यही एपिकल मेरिस्टेम्स क्या करते हैं, फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं। अमॉन्ग द लेटरल अपेंडेजेज लीव्स आर परहैप्स द मोस्ट कॉन्सिफिशियस, ठीक है। बहुत डिफरेंट टाइप्स के लीव्स होते हैं। दे आर जनरल कैरेक्टराइज बाई देयर द थिन एंड एक्सपेंडेड फ्रॉम a leaf blade ordinarily consists of an upper and lower epidermis and chlorophyllous mesophil। कह रहा है कि जो पत्तियों में अपर एंड लोअर पे क्या होता है, एपिडर्मिस होता है, और क्लोरोफाइलस होते हैं किसमें, मेसोफिल में। एंड इट इज ट्रांसवर्स बाय नेटवर्क ऑफ वेंस। और जो पत्तियाँ होती हैं उनके बीच में वेंस निकले होते हैं। एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ प्रोवाइड द लार्ज सरफेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो एक्सटर्नल और इंटरनल जो लीफ का स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, लार्ज सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। लीव्स आल्सो इवेपोरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इनटू द एयर एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द ट्रांसपिरेशन। कह रहा है कि पत्तियाँ जो हैं लार्ज अमाउंट में वाटर को इवोपरेट करती हैं बाहर भी। जैसे हम पत्तियों पे देख सकते हैं छोटे छोटे बूंद बने होते हैं, उन्हें हम इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ग्रोथ ऑफ रूट्स इज लेंथ इज गवर्न बाय एपिकल मेरिस्टेम। जैसे हमने शूट का देखा वैसे ही हम रूट्स का देखेंगे, इनमें भी एपिकल मेरिस्टेम्स के थ्रू ही रूट्स का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। वेन इज द सब एपिकल रैदर द ट्रूली एपिकल विंग कवर्ड बाय द रूट कैप, ठीक है। इनमें रूट्स में क्या होता है, रूट कैप्स होते हैं, जिससे वो क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, ताकि वो ईजिली सॉइल में बहुत अंदर तक जा सकें। द लेटर इज डिराइव फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टेम्स अलॉन्ग अदर टिश्यू ऑफ द रूट्स। मेन फंक्शन ऑफ रूट जो होता है वो क्या करता है, एनकरेज करता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सर्टेन मिनरल साल्ट। एनकरेज का मतलब क्या करता है कि मिट्टी में कैसे मिट्टी को पकड़ा है उसको हम एनकरेज कहेंगे। वाटर सॉइल से क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन कर रहा है वाटर्स का एंड मिनरल्स का। वाटर एब्जॉर्प्शन इज फैसिलिटेड बाय द डेवलपमेंट ऑफ रूट हेयर विच आर ट्यूबुलर एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट्स। वाटर एब्जॉर्प्शन होता कैसे हैं, जो रूट्स हेयर होते हैं वो क्या होते हैं, ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं और एपिडर्मल सेल से बने होते हैं, उन्हीं से क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। They are enormous increase of area contact between the root and soil. The primary meristems which are found on the apices of root and shoot complex and tissue is derived from the primary plant body। जो primary
प्राइमरी मेरिस्टेम्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, रूट्स और शूट के एपेक्स पे, ठीक है, जो डिराइव होते हैं प्राइमरी प्लांट के बॉडी से। 3 मेन टाइप्स ऑफ टिश्यू ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी होते हैं। फर्स्ट इज द एपिडर्मिस जो डिराइव होते हैं प्रोटोडर्म से, ठीक है। प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू डिराइव होते हैं प्रोकैम्बियम से, एंड कॉर्टेक्स एंड पिथ डिराइव फ्रॉम द क्राउन tissue. Vascular system of the plants extend throughout the root and shoot and also the leaf in the form of veins. जो वेस्कुलर सिस्टम होते हैं प्लांट्स में वो क्या होते हैं, डिराइव होते हैं, फैले होते हैं कहाँ कहाँ तक, रूट में, सूट में, एंड वेन्स ऑफ द लीफ. It is composed of xylem which conduct water and phloem which conduct food material. ये जो वेस्कुलर सिस्टम्स हैं ये बने हैं जाइलम एंड फ्लोएम से. जाइलम जो है वो कंडक्ट कर रहा है वाटर को, एंड फ्लोएम जो है वो कंडक्ट कर रहा है फूड मटेरियल को. बिसाइड द कंडक्शन ऑफ वेस्कुलर सिस्टम आल्सो प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट. ये कंडक्शन एंड मतलब वाटर को कंडक्ट करना, फूड मटेरियल को कंडक्ट करने के अलावा भी ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को. द टिश्यू विच प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड यूजली डेवलप विद इन द जाइलम एंड फ्लोएम. In monocotyledons and some herbaceous dicotyledon, all procambially cell differentiate into xylem and phloem, but most of dicotyledons gymnosperm, a layer of procambial cell between the primary phloem and xylem persist. कह रहा है कि मोनोकॉटिलिडान्स में और कुछ हर्बेसियस डाइकॉटिलिडान्स हैं, इनमें क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, लेकिन मोस्ट ऑफ डाइकॉटिलिडान्स हो गए या फिर जिम्नोस्पर्म हो गए, इनमें जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में क्या होता है, प्रोकैम्बियम होता है, जाइलम क्या करता है, प्रोसिस्ट करता है. दिस सेल गिव राइज टू अ न्यू लेटरल मेरिस्टेम्स, और ये क्या करते हैं, एक न्यू लेटरल मेरिस्टेम्स को बनाते हैं जिन्हें हम वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं, जो सेकेंडरी ग्रोथ में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. द वेस्कुलर कैम्बियम फॉर्म सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड्स आउटर साइड एंड सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड्स इनर साइड ऑफ द एक्सिस. विद द डेवलपमेंट of secondary vascular tissue, the epidermis and cortex are peeled off and tough the secondary protective tissue and then the periderm outside the phloem. और पेरिडर्म हम किसे कहते हैं, एपिडर्म्स को ही आगे जाके हम क्या कहते हैं, पेरिडर्म्स कहने लगते हैं. Thus the primary plant body is made of tissue derived from the primary meristems and secondary plant body of the tissue derived from the vascular cambium and phalogen carc. जो प्राइमरी प्लांट बॉडी होता है वो प्राइमरी मेरिस्टेम से बना है, और सेकेंडरी प्लांट बॉडी जो होता है वो वेस्कुलर कैम्बियम एंड फैलोजेन से बना होता है. थैंक यू.